स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक दिन पहले फ्रांस की कैपिटल पेरिस से यह खबर आई थी कि उनके एक बड़े हिस्से में पावर आउटेज देखने को मिला है। ये आप खबर देख सकते हो, पावर आउटेज प्लंजेस पार्ट्स ऑफ पेरिस इनटू डार्कनेस। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम था वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था। लेकिन अब क्या है कि आपको पता होगा कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर काफी ठंड पड़ने वाली है। भारत में तो क्या है, भारत में भी ठंड पड़ती है, लेकिन काफी बड़ा हिस्सा आपको इक्वेटर की तरफ देखने को मिलता है, तो उतनी ज्यादा ठंड भी नहीं होती है। लेकिन ये जो नदर्न वाला हिस्सा ना, स्पेशली यूरोप वाला, यहां पर बड़ी मात्रा में ठंड पड़ती है और इसकी वजह से क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर हीटर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बताया जा रहा है कि फ्रांस के अंदर इस विंटर सबसे बड़ा पावर आउटेज देखने को मिल सकता है। इसका कारण क्या है, यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड क्यों चीजें बोली जा रही हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। भारत का भी जो सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, अगर आप यूपीएससी का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपको सभी कुछ मिल जाए, तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसके अंदर एडमिशन लेने की आज आखिरी डेट है 10 दिसंबर। यहां पर आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए, जिसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, जी हां, लाइव क्लासेस दिए जाएंगे। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको एनसीईआरटीज वगैरह का कोई भी कोर्स लेना है, आप सिंपली हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, आगे आने वाले दिनों में फ्रांस के अंदर जो टेम्परेचर है, जाहिर सी बात है वो काफी गिरने वाला है ठंड के कारण, और इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी। लेकिन फ्रांस में काफी बड़ी मात्रा में पावर कट्स देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से वहां की जो स्टेट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर ग्रुप है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह को ध्यान देती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती है, जिसका नाम है EDF, उसको बहुत परेशानी हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको वापस अच्छे से क्लियर करने में, मतलब कि यहां पर जो पावर प्लांट है उनको कुछ मेंटेनेंस वगैरह में भेजा जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है क्या, देखिए फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब कि फ्रांस जैसे छोटे से देश में आप सोच के देखिए, वहां पर लगभग आपको करीब 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिलेंगे। मतलब 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, मतलब कि फ्रांस का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होता है उसका 70% डिमांड न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू मीट होता है। तो फ्रांस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ। अगर आप इसको कंपेयर करो यूरोप के बाकी देशों से, तो वहां पर तो आपने देखा होगा रिसेंटली रशिया के ऊपर काफी निर्भर करते थे, वहां से रशिया से गैस आता था तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, तो वो तो अलग मामला है। लेकिन फ्रांस के स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये लोग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स पर काफी डिपेंडेंट है। इनफैक्ट फ्रांस तो लगभग 15%, मतलब यूरोप का जितना भी डिमांड होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका 15% वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से भेजता है। लेकिन यहां पर EDF जो कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह पर ध्यान देती है फ्रांस के अंदर, उसको यहां पर मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस साल स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं फ्रांस के अंदर, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मेंटेनेंस का काम करना है और इसकी वजह से फ्रांस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि पिछले 30 साल में सबसे कम आउटपुट होने वाला है फ्रांस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का, और इसलिए फ्रांस की जो सरकार है वो कुछ दूसरे तरीके अपनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे जो डिमांड होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो मीट कर पाए। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली क्या था कि कुछ सर्वे वगैरह किया गया था पिछले साल से वहां के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको पता है बहुत सेफ्टी से काम करना पड़ता है, अदरवाइज कोई हादसा हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो क्या है कि फ्रांस के अंदर वहां का बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो बहुत पुराने हैं और उनके जो पाइप्स वगैरह हैं उसमें जंग लग गया है, कोरोजन वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से उसको मरम्मत करना जरूरी है, उसको वापस से
बड़ी मात्रा में मेंटेनेंस की आवश्यकता है और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि हर साल तो मेंटेनेंस होता रहता है, लेकिन इस साल जो मेंटेनेंस का डिमांड मतलब कि ज्यादा बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में मेंटेनेंस की आवश्यकता है और उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर जिस तरह से मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो यहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो बंद रहेंगे और बंद रहेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगा और फ्रांस को बड़ा सफर करना पड़ सकता है। इसका एक और कारण मैं आपको बताता हूं कि लंबे समय से फ्रांस ने जो न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफी कम कर दिया था, जिसकी वजह से उनके पास कई सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं, बहुत सारी जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी है कि फ्रांस के अंदर आप देखोगे तो जो स्पेशलाइज्ड वेल्डर्स होने चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने के लिए, वो भी वहां पर कमी है और ये सभी कारण बताए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से फ्रांस में वन ऑफ द बिगेस्ट पावर कट देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि फ्रांस इन सारी चीजों को लेकर क्या कर रहा है। देखो, शॉर्ट टर्म में किसी भी चीज को करना, न्यूक्लियर पावर प्लांट को तुरंत वापस से वर्किंग में लाना, यह बहुत मुश्किल होने वाला है और इसी की वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लान कर रही है, लोगों से आह्वान करेगी कि वॉलंटरी वो जो खुद है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं और हो सकता है कि सरकार जो है फोर्सफुली कई जगह जो इलेक्ट्रिसिटी कट है वो करने वाली है, ब्लैकआउट करने वाली है कई जगह पर और इसकी वजह से फ्रांस के लोग सफर करेंगे। एंड इसके अलावा यहां पर जो कंपनी है ईडीएफ, जिसका काम है न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह को बनाने का, वो यहां पर कई प्रकार के रिक्रूटमेंट ड्राइव लेकर आ रही है, लोगों को नौकरी पर रख रही है, एक अलग से स्कूल सेटअप किया जा रहा है ताकि वहां पर वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया जा सके और जल्दी से वो वर्कर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर सकें। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि वहां की जो सरकार है वो 6 नए रिएक्टर्स और बनाने की कोशिश कर रही है और $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और साथ ही साथ ये जो ईडीएफ कंपनी मैंने आपको बताया, इसको पूरी तरह से नेशनलाइज कर देगी फ्रांस की सरकार। मतलब नेशनलाइजेशन आपको पता ही है, जैसे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसमें कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वगैरह हैं प्राइवेट, उनसे वो शेयर्स खरीदकर पूरी तरह से 100% सरकारी कंपनी बना देगी और फिर यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी में वो किया जाएगा ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम इस साल फेस करनी पड़ी है फ्रांस को वो ना करनी पड़े। तो इसको तो देखते हैं क्या होगा आगे, लेकिन वही चीज अगर मैं आपको भारत के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो भारत कितना डिपेंडेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। लेट मी टेल यू कि भारत में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का बड़ा रोल है, लेकिन हम उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर पावर इज 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है भारत में कोयले से, गैस से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर से। और भारत में आप देखोगे तो लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, टोटल 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये अलग अलग जगह देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक में है एक जगह, तमिलनाडु में 2 जगह आपको देखने को मिलेगा, मद्रास में और कुडनकुलम आपने सुना होगा, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है भारत में उसका लगभग 3% के आसपास ये हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है प्रोड्यूस करते हैं। और आगे चलकर सरकार की प्लानिंग है कि 10 और रिएक्टर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे भारत में, जिसकी वजह से 8000 मेगावाट ये प्रोड्यूस हो सकेगा। अभी भी लगभग 8000 मेगावाट के आसपास ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको डबल करने की यहां पर प्लानिंग है सरकार की। अक्टूबर 2010 में भारत ने प्लान किया था कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हम इसको 63 गीगावाट बना देंगे 2032 तक, लेकिन ये काफी स्लो चल रहा है क्योंकि क्या हुआ था 2011 में ही, आपको याद होगा, अगले साल फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जापान के अंदर और इसकी वजह से भारत के कई सारे राज्यों के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, जैसे कि यहां पर जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो गया महाराष्ट्र में, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट तमिलनाडु के अंदर, इन सभी जगह प्रोटेस्ट होने लगा और ये जो पूरा काम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो धीमा हो गया। तो कह सकते हैं कि भारत उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फ्रांस में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड आई होप कि जो खबर आ रही थी इससे रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली अगर आपने न्यूज ध्यान से देखा हो तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये काफी न्यूज में चल रहा था। क्या बता सकते हो ये कौन से देश में लोकेटेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की आपको तैयारी करनी है तो दिस इज द लास्ट डे टू ज्वाइन दिस फाउंडेशन बैच, क्योंकि सिर्फ 19,000 में बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।